बार हम लोग यहाँ वार्ता कर रहे हैं और बहुत शुभ अवसर है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी सम्मानित लोग, नेतागण जो कई राज्य से अपना उनका परिचय है और लोकदल में उनकी आस्था है, चौधरी चरण सिंह जी को अपना आदर्श इन सभी नेताओं ने माना और पार्टी के साथ जुड़ के हमें संगठन में भी मजबूती मिलेगी और हमारी राजनीतिक जो दायरा है, जो विस्तार कार्यकर्ता देखना चाहते हैं दल में, उस ओर भी बहुत महत्वपूर्ण आज दिन है और कदम हमने आगे की तरफ लिया है। महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, कई राज्यों से पूर्व विधायकगण और अभी मौजूदा जनप्रतिनिधि, चेयरमैन, जिला पंचायत से लेकर जितनी इकाइयाँ ऊपर तक हैं, अपना एक लंबा राजनीतिक सफर तय करते हुए अब लोकदल के साथ सभी साथीगण आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह के विरासत को संभालेंगे। 14 अप्रैल देश के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख और ये देश बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही है और उसी स्मृति में उनसे प्रेरणा लेते हुए उनकी जीवन संघर्षों को अपने अंदर समाते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, क्योंकि पार्टी की विधिवत सदस्यता चलेगी, ये 6 महीने की एक्सरसाइज प्रक्रिया जो 15 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। हमने सोचा कि 14 अप्रैल से बेहतरीन कोई दिन नहीं है, कोई अवसर नहीं, उसको भी मनाएं, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ SC/ST की लीडर नहीं है, उनका दायरा उससे बहुत बड़ा है। उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, एक लिबरल प्रोग्रेसिव लीडर जो आज भी 2025 में देश के सामने सामाजिक चुनौतियां हैं, उस पर उन्होंने उस समय लेख लिखे, भाषण दिया, लोगों को संगठन की ताकत दिखाई और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको लाने में उनकी सफल एक पहल थी। तो उसको पहचानते हुए अब 6 महीने हमारे सभी कार्यकर्ता गाँव में जाएंगे, नगर में जाएंगे, गरीब कूचे में जाएं, बस्तियों में जाएं और पार्टी की सदस्यता अभियान को खुद सक्रिय सदस्य बनते हुए और उनको पार्टी में सदस्य बनाएं और फिर विधिवत हमारा चुनाव 15 अक्टूबर से नवंबर तक होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और पार्टी तय करेगी कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले चरण में किसको बनाना। मैं कल NDA का विस्तार हुआ है, AIADMK को जोड़ा गया है, क्योंकि मैं आई कैन एस्टिमेट आप क्या सवाल पूछोगे, थोड़ा अपनी राय पहले ही दे देता हूँ। ये पूरे देश भर में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में NDA की नीतियां और प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पे एक विश्वास मत है और मुझे विश्वास है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में ही कहा कि अगली बार तमिलनाडु में भी NDA की सरकार बनेगी, तो उस ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उन्होंने लिया है। खुशी है कि अब लोकदल भी तेलंगाना साउथ में है, स्थापित करेंगे, दिलीप जी उसमें मददगार होंगे। मैं दुनिया में जो उठापटक चल रही है, मुझे लग रहा है कि आप सब भी, मुझे हो सकता है कि US ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में ना पूछना, तो बहुत चीजें अभी अस्थिर हैं, लेकिन हमारे कॉमर्स मंत्री का एक बयान, मैं अभी आते हुए यहाँ आपके बीच आया हूँ, देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पिस्तौल के नोक पे भारत समझौते नहीं करता। तो विश्व के मानचित्र में, विश्व के अर्थव्यवस्था में हमारे देश की अनोखी स्थिति है। पूरा यूरोपियन कमीशन के अभी इंडिया आया था और सब लोग चाहते हैं कि व्यापार में विस्तार हो और भारत का विश्व पटल पर जो नेतृत्व का स्थान हमें मिला है G20 के बाद, प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से दौरे होते हैं, संवाद होता है, जो रिश्ते उन्होंने बनाए विश्व के सभी देशों के बड़े नेताओं से, वो अब हमारे लिए प्रभावी और कारगर साबित होंगे और भारत सरकार उस पर उचित फैसले समय के साथ हमारे देश के उद्योग को बढ़ाने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, स्किल्ड लोगों के माइग्रेशन को इनेबल करने के लिए भारत सरकार फैसले लेगी। मैं इसी के साथ ओपन अप करना चाहूंगा, कुछ सवाल अगर हम लें, अगर कोई दूसरा माइक हो उपलब्ध तो कम से कम सवाल पूछ रहे हैं तो तक पहुंचाया जाए। दूसरा माइक है, या
See, Congress leaders are making these kind of statements. They're very inflammatory. They're not understanding. They don't have the information which is very sensitive. Despite that, they're trying to make it a public issue. The fact of the matter is that it is India's strident foreign policy that we have registered a big win. That born in Pakistan, जिसको कनाडा ने संरक्षण दिया, आज भारत में मजबूर होकर उन्हें आना पड़ा, न्याय का सामना उनको करना पड़ेगा। और 26/11 के मुंबई में जो डास्टर्डली अटैक्स हुए थे, he would finally face justice. अब इससे किसको दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, इस पे बेफिजूल की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं लोग? कोई भी नेता है उसको तो इस समय ताली बजानी चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि भारत सरकार की कूटनीति का परिणाम सीधे सीधे दिखाई देता है। And we must have faith in our institutions, in our legal systems. Justice will definitely be served. राणा सांगा को लेकर आज जयंती मनाई जा रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एक अपमान किया, कर्णी सेना कह रही है कि हम प्रदर्शन करेंगे और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसका व्यापक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरएलडी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया करते हैं? हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्त के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है वहाँ की। और इसके अलावा इसी में मैं कोई मीटिंग भी होने वाली है, महमूद बंदी जो दिल्ली में एक मीटिंग लेने वाले हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वक्त कानून की वजह से मुसलमानों के खिलाफ है। आप तक जो एरिया है पूरा जो भी बड़ा एरिया वो आगे बड़ा सबका है का, तो आपकी क्या राय है? बट पहले मुर्शिदाबाद के देखिए, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्यों लोगों को उकसाया गया, क्यों सड़क पर लाया गया, कैसे प्रेरित किया। कभी कभी हमने देखा इस तरह के जब आंदोलन सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं है वो विस्फोट है, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो, जो जान को खतरा है, वहाँ के रेजिडेंट्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की उसमें कुछ ना कुछ शय है, उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिलती हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, बहुत संवाद के बाद एक जो कमेटी के सुझाव थे सरकार ने उसको माना, पार्लियामेंट में घंटों की चर्चा हुई, देर रात भी नहीं सुबह तक चर्चा हुई, नए कीर्तिमान स्थापित हुए, सारे सीनियर लीडर्स ने सबकी बात सुनी, उसके बाद कानून बना। तो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, सबको उस प्रक्रिया में विश्वास रखना ही चाहिए और राष्ट्रपति महामहिम की मोहर भी उस पर लग चुकी है। तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से अपने लिए फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपील करता हूँ, महमूद मदनी साहब भी एक सीनियर समझदार नेता हैं और वह जनहित को भी समझते हैं, तो ऐसे में कोई भी उत्तेजनाजनक बातें ना कहें, समय लगेगा, कॉम्प्लेक्स कानून है, बहुत लोगों को डराया गया कि सभी जो मुसलमान साथी हैं उनकी संपत्ति खतरे में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है, उसको सिक्योर करने के लिए कानून बना है, वक्त पर विधिवत प्रोसेस है। अब उसमें पहले जो लोगों की आपत्तियां थी उनको भी हटाया गया, पहले लोग कह रहे थे कि डीएम को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ना बनाया जाए, वो भी संशोधन कानून में लाया, रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव कानून का ना हो, पार्टियों की राय थी, लोकदल की भी यही राय थी, वो भी कानून से उसमें संशोधन करके उसको अमेंड किया गया। तो इतने एक्सरसाइज के बाद जो कानून बना है उसे थोड़ा वक्त लोग दें, ये विश्वास करें, सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रभाव सबका साथ, ये जो हम मोदी जी कह रहे हैं लगातार और जमीन पे भी वो प्रभाव दिख रहा है, हर वर्ग का समर्थन एनडीए के साथ इसलिए जुड़ रहा है। की पार्टी हो, जेडीयू हो, इन तमाम पार्टियां इनकी जो मुख्य विचारधारा थी उससे वो अलग हो गए हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये तमाम आरोप आप लोगों पर कर रहे हैं, इस बिल को लेकर आप मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे? अभी जो बात आपने रखी है, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि आपने सेकुलरिज्म को छोड़ दिया है और आपने
रेड माइक ने मुझसे पूछा है और मेरे ट्वीट्स आप देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। मेरे ट्वीट्स तो नहीं रुके ना मेरे बयान रुके हैं। ये एक सतत प्रयास है यूपी पुलिस को सुधारने का, कि हमारी कोशिश, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी राज्य सरकार के हाथ में है वो निर्णय लेना, लेकिन कहीं भी कोई हानि ना हो। वो चौधरी अजीत सिंह जी जो मुजफ्फरनगर से इसलिए चुनाव लड़े थे कि वो चाहते थे कि एका बने, कम्युनिटीज में जो एक विश्वास का डेफिसिट बन गया था, अविश्वास पैदा हो गया, वो दोबारा से ऐसी परिस्थितियां कभी देश में हमें ना फेस करनी पड़े, और उसमें उनको सफलता भी मिली है। वी आर रिमेनिंग टू बी अ लिबरल सेक्युलर पार्टी विद अ प्रोग्रेसिव आउटलुक, दैट्स ऑल आई कैन से। मोदी साहब, हम तो देख रहे हैं कि आप तो लगातार बोल ही रहे हैं, वो भले ही मुजफ्फरनगर में कुर्ता वाला बयान हो, चाहे उसके बाद में जो विधायक केपी सिंह है उनको लेकर के कहा गया हो, और अभी आपने जो मेरठ में पुलिस को लेकर के जो कहा, आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी अब पहले की तरह मुखट्टा से बात नहीं करते, और हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो पार्टी में जुड़ भी रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। तो आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये क्या कुछ हो रहा है? ये राजनीति पहली बार नहीं हो रहा, ये होगा, इसे हम लोग फेस करेंगे। मेरे अपने जो मुस्लिम साथी हैं, हमारे विधायक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चेयरमैन हैं, हर स्तर पे जो जिनका समाज में अपनी पकड़ है, मैंने उन सबसे कानून बनने से पहले भी बातचीत की है, और बनने के बाद भी मेरी वार्ता उनसे 1-to-1 हो रही है, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो उनको ये महसूस हो रहा है कि देश की दिशा गलत की तरफ जा रही हो, या लोकदल ने अपने असूलों के साथ कोई समझौता किया हो। दे डू फील, चिंताएं होती हैं, और चिंताओं को दूर करने का काम भी वो नेता करेंगे। अब मैंने हर एक मुस्लिम लीडर को जिम्मेदारी दी है कि आप छोटी छोटी बैठक करें, आप मस्जिदों में जाएं, समाज के नेताओं इमामों के साथ बैठे, नौजवानों के साथ बैठे, जो देश की बदलती तस्वीर के साथ जुड़ना चाहते हैं। जैन जी, पार्टी विस्तार को लेकर एक सवाल है, उसमें आपका अपील है, प्रधानमंत्री जिस तरह से युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या उस लाइन पे जाएगी? यू शुड बी अवेयर, प्राइवेट बिल मैंने जब मैं MP था पेश किया था कि 21 साल की उम्र में अगर आप वोट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, अधिकारी बन सकते हो, समाज के लिए फैसले ले सकते हो, तो जिस चुनाव में वोट कर रहे हो उसमें आप एक प्रत्याशी नहीं बन सकते। तो विधायक और सांसद बनने की एज भी घटनी चाहिए, और फिर मुझे लगता है कि हमारे सांसद चंदन चौहान ने भी दोबारा एक पिटीशन इसमें संसद की प्रक्रिया में शामिल किया। Definitely is. See, it's a very complex issue. Do I understand caste fully or comprehend it? I don't. Grassroots politicians today may be aware of their region, but pan-India, what is the true story? What is the kind of flux in Indian society based on caste? These definitions are also changing. अब एक राज्य में एक कम्युनिटी SC है, दूसरे राज्य में बैकवर्ड है। दिल्ली में, यूपी में कश्यप समाज के लोग दिल्ली आते हैं, काम करते हैं, और वो 20 साल से उनके नाम में शर्मा लिखा जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर कोई सरकारी अधिकारी जाएगा सर्वेक्षण करने, वो अपनी जाति उसको नहीं बताएंगे, नहीं बताना चाहेंगे और ना ही बताएंगे। तो ऐसे में सरकारी तंत्र किस हिसाब से सर्वेक्षण करेगा, उसमें किस तरह की पुख्ता जानकारियां सामने आएंगी, मेरा अनुभव कुछ और कहता है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, सिंप्लीफाइड फॉर अ पॉलिटिकल रीजन। व्हेन कांग्रेस सेज के कास्ट सेंसस कर लो और देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, देश के गरीब जो है वो तुरंत जो है अमीर बन जाएंगे, वो मिडिल क्लासेस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो इजी। कास्ट सेंसस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग, इट इज वन डेटा पॉइंट। See, R&D में our leaders counsel me, I don't counsel them. So they are very mature people. They have their own experience. No one is leaving our party. No one of any import is leaving our party. And today many influential people have joined the party. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।